सब्जी मंडी टोबा में अशिया के रेट्स बढ़ने से सारिफीन को शदीद परेशानी का सामना। लीमू 400, आलू 50 और अदरक 320 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। रमजान मुबारक में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी ना आ सकी। सब्जी मंडी टोबा में लीमू 400 रुपए किलो में बिकने लगा, जबकि अदरक 320, सब्जी मिर्च 60 और शिमला मिर्च 38 रुपए किलो में बेची जा रही है। भिंडी तोरी 80, आलू 50, प्याज 48, फूल गोभी 21, बंद गोभी 29, शलजम 19 और मूंगरे 88 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। लहसुन 290, मटर 90, टिंडा 85, करेला 60 और टमाटर 38 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। फलों में केला 100 रुपए फी दर्जन, जबकि खजूर 320 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। सेब 320 और स्ट्रॉबेरी 100 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया ताकि रिलीफ मिल सके। अब आपको बताएं कि रमजान मुबारक में शहरियों को रिलीफ मिल गया। सब्जियों की कीमतों में कमी कर दी गई। मटर 90, लीमू 330, जबकि अदरक 310 रुपए में फरोख्त होने लगा। कीमतें कम होने से शहरी खुश, जबकि दुकानदार परेशान नजर आने लगे। फैसलाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतों में गुज़िश्ता चंद रोज की निस्बत कमी वाक़ई हुई है। सब्जियों और फलों की कीमतों में 20 से 25 रुपए कमी हुई तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। शहरियों का कहना है कीमतों पर कंट्रोल करना हुकूमत का अच्छा इकदाम है। हर घर की ये ज़रूरत है, तो इन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है कि सब्जी और फल के रेट कम किए हैं। ऐसा होना चाहिए, और भी चीज़ें जो महंगी हैं उनके भी रेट कम होने चाहिए। मटर 125 से कम होकर 98 रुपए, लेमन 345 से कम होकर 330, अदरक 330 से कम होकर 310 रुपए में फरोख्त होने लगा। भिंडी तोरी 90 से कम होकर 62 रुपए, जबकि करेला 42 रुपए में दस्तयाब है। फलों में केला 120 रुपए दर्जन, अमरूद 100 रुपए से कम होकर 88 रुपए, स्ट्रॉबेरी 120 से कम होकर 90, खरबूजा 98 और सेब 120 में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी पूरी उम्मीद है कि माह रमजान में सब्जियों और फलों की कीमतों में मजीद कमी होगी। कैमरामैन शाजिब के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। सब्जी मंडी चिन्यूट में सब्जियों की कीमतें 10 से 15% कम हो गई। करेला 30, जबकि टमाटर 40 से कम होकर 30 रुपए किलो में बिकने लगा। कीमतें कम होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। मार्केट कमेटी चिन्यूट की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक आलू 50, प्याज 35, अदरक 280 और लहसुन 210 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। फूल गोभी 30, मटर 100, शिमला मिर्च 50, भिंडी तोरी 125, जबकि बैंगन 38 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। दुकानदारों का कहना है कि जहां मकामी सब्जियों की पैदावार में इजाफा हुआ है, वहीं लॉकडाउन के बाद सब्जियों की खरीदारी में भी कमी आई है, जिसकी वजह से रेट कम हो गए हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत कीमतों में मजीद कमी करे ताकि रिलीफ मिल सके। ज़िला इंतजामिया जंग, गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। ज़ख़ीरा अंदोजी और गिरां फरोशी की रोकथाम के लिए ज़िलाई और तहसील सतह पर कमेटियां कायम कर दी गईं। जंग में माह रमजान के दौरान ज़िला इंतजामिया की जानिब से गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोजी के खिलाफ इक़दाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ और गिरां फरोशी की रोकथाम के लिए ज़िलाई और तहसील सतह पर कमेटियां कायम कर दी गईं। डीसी ताहिर भट्टू के मुकामी ज़िलाई और तहसील सतह पर कायम करदा कमेटियां यूटिलिटी स्टोर्स पर भी बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगी। ज़िलाई सतह पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स रेवेन्यू कमेटी की सरबराही करेंगे, जबकि तहसील सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर्स कमेटी के कन्वीनर होंगे। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस कपड़े का कारोबार करने वाले ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने हुकूमत से मार्केटें खोलने का मुतालबा कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस कपड़े का कारोबार करने वाले ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने हुकूमत से मार्केटें खोलने का मुतालबा कर दिया। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में वफाकी वजीर असद उमर ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद चुभते हुए सवालात उठाए। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान में कोरोना से औसतन रोजाना 24 लोग और एक माह में 720 अफराद हलाक हो सकते हैं। पाकिस्तान में औसतन 24 रोजाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं, यानी एक माह के अंदर 720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो सकती है अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे।
उन्होंने कहा कि चंद दिनों में कोरोना वायरस से अमवात में इजाफा हुआ है, जो अच्छी खबर नहीं है। हलाकतों की 3 सुर्ख लकीरें उबूर हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 6 रोज में रोजाना 24 अमवात हो रही हैं। ये है वो चार्ट जो हमें ये दिखाता है कि मुल्क के अंदर कोविड, ये कोरोना की वजह से अमवात कितनी हो रही हैं। और पिछले 6 दिन की औसत जो है वो 24 अमवात रोजाना की है। असद उमर ने एक चार्ट भी पेश किया जिसमें बताया गया था कि यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना कम खतरनाक साबित हुआ है, लेकिन मौशी नुकसान ज्यादा है। विफाकी वजीर का कहना था कि पाबंदियों से हुकूमत को आमदनी में 119 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रोजगार में बड़े पैमाने पर कमी आई है। हर 4 में से 1 पाकिस्तानी के घर में खुराक की कमी हुई। 119 अरब रुपए की कमी नजर आई है हमें देखते हुए सिर्फ 1 माह के अंदर। हर 4 में से 1 पाकिस्तानी कह रहा है कि मेरे घर के अंदर जितनी खुराक हम पहले खाते थे वो ये कोरोना के मर्ज आने के बाद हमें उसमें कमी करने की जरूरत पड़ी है। असद उमर ने मजीद कहा कि कोरोना को मुकम्मल खत्म करना मुमकिन नहीं, इसका फैलाव कम किया जा सकता है। हमेशा के लिए मुल्क बंद करके नहीं बैठ सकते, आहिस्ता आहिस्ता बंदिशें करेंगे। 9 मई के बाद कोरोना से मुतालिक अहम फैसले करेंगे। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस कपड़े का कारोबार करने वाले ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने हुकूमत से मार्केटें खोलने का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें। हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान तो किया, लेकिन मजदूर तबके का ख्याल ताहाल ना आया। चिन्योट में मार्केटें बंद होने पर सैकड़ों मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। ऐसे में छोटे दुकानदार दुकानों का किराया देने से कासिर हैं, जबकि मालकान किराए की वसूली के लिए चक्कर काटने लगे। दुकानदारों का कहना है कि हमारा गुजर बसर रोजाना की उजरत कमा कर होता था, लेकिन लॉकडाउन से दुकान बंद हुई तो बच्चे भूख से निढाल हैं। लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल जो कारोबार है ना वो बिल्कुल मुतासर हो चुके हैं और किराया देना भी जो बिल्कुल ना मुश्किल हो चुका है और बिल्कुल अब सकत नहीं रही है कि इंसान किराया भी दे सके। हुकूमत को चाहिए कि हमें बिल्कुल कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए ताकि हम हफ्ते में 1-2 दिन अपना कारोबार कर सकें। छोटे ताजरों और दुकानदारों ने हुकूमत से दुकानें खोलने का मुतालबा किया है ताकि रोजी रोटी चलती रहे। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। चिन्योट में लॉकडाउन के बायस जहां मार्केटें और कारोबारी मराकज बंद हैं, तो वहीं मजदूर तबका और दुकानदार भी शदीद परेशान हैं। दुकानदार दुकानों का किराया देने से कासिर, जबकि मालिकान किराए की वसूली के लिए चक्कर काटने लगे। रिपोर्ट देखें अब्दुल कदीर की। हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान तो किया, लेकिन मजदूर तबके का ख्याल ताहाल ना आया। चिन्योट में मार्केटें बंद होने पर सैकड़ों मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। ऐसे में छोटे दुकानदार दुकानों का किराया देने से कासिर हैं, जबकि मालकान किराए की वसूली के लिए चक्कर काटने लगे। दुकानदारों का कहना है कि हमारा गुजर बसर रोजाना की उजरत कमा कर होता था, लेकिन लॉकडाउन से दुकान बंद हुई तो बच्चे भूख से निढाल हैं। लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल जो कारोबार है ना वो बिल्कुल मुतासर हो चुके हैं और किराया देना भी जो बिल्कुल ना मुश्किल हो चुका है और बिल्कुल अब सकत नहीं रही है कि इंसान किराया भी दे सके। हुकूमत को चाहिए कि हमें बिल्कुल कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए ताकि हम हफ्ते में 1-2 दिन अपना कारोबार कर सकें। छोटे ताजरों और दुकानदारों ने हुकूमत से दुकानें खोलने का मुतालबा किया है ताकि रोजी रोटी चलती रहे। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर ने भी दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन को 1 माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। हुकूमत दुकानें खोलने की इजाजत दी। फैसलाबाद में लॉकडाउन की वजह से कपड़े का कारोबार करने वाले ताजरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का कहना है कि कहीं लॉकडाउन बरकरार है, जबकि कहीं इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। कपड़े की मार्केटों के मजदूर भूख से तंग आ चुके हैं। मजदूरों की मुश्किलात दूर करने के लिए इकदाम किए जाएं। सब्जी मंडी देख लें, यहाँ पर आपको किसी किस्म का लॉकडाउन या जंग बाजार अभी चले जाएं लॉकडाउन नहीं नजर आएगा, मगर ये चंद मार्केटें ही रह गई हैं जो लॉकडाउन का शिकार हैं। मंदर गली के सदर साबिर शेख का कहना था कि सिर्फ कपड़े की मार्केटों में ही कोरोना का खतरा जाहिर किया जा रहा है, मजदूरों की बेरोजगारी का कहीं भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। सब्ज मंडी खुड़ी उधर कोरोना नहीं है, कोरोना सिर्फ ये कपड़े पे आ गया। कपड़े वाले ताजर जो उससे कम अज कम इतना मजदूर इनके साथ जो मुंसलिक है वो सब बेरोजगार हो चुका है। कपड़ा मार्केट के ताजरों ने हुकूमत से मार्केटें खोलने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। जंग में कोरोना इमरजेंसी और लॉकडाउन के बायस दिहाड़ीदार पिस कर रह गए।
मजदूरों ने काम ठप होने पर कशकोल उठा लिए, हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील कर दी। जंग में कोरोना इमरजेंसी के बायस मजदूरों की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होने लगा है। लॉकडाउन के बायस दिहाड़ीदार अफराद भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। मजदूरों की जानिब से बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मजदूरों की जानिब से हुकूमत और मुखैर अफराद से इमदाद की अपील की गई। मजदूरों का कहना था कि लॉकडाउन के बायस बेरोजगार हो गए हैं, बच्चों का पेट पालने के लिए सड़क किनारे भीख मांगने पर मजबूर हैं। साडा निजाम ही धर्म भरम हो गया है। असा ये अपील करने हैं कि साडा लॉकडाउन खुला जाए, सानू मजदूरी मिले, असा अपना चूल्हा जला सकिए। इस मजदूरी की वजह से असा रोड पर मंगना शुरू कर दिया है। दिहाड़ीदार अफराद ने हुकूमत से जल्द इमदाद की फराहमी का अमल यकीनी बनाने का मुतालबा किया है ताकि उनको दरपेश मसाइल खत्म हो सकें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, छंग। कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों के इलाज पर जदीद तहकीक सामने आ गई। कोरोना में मुब्तला अफराद के लिए छाती के बल लेटना या सोना सांस लेने में मुआवन साबित हो सकता है। सेंट जोसेफ अस्पताल के माहिर पल्मोनोलॉजिस्ट जैक स्टॉरट की कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों पर तहकीक सामने आ गई। कोरोना के मुतासरा मरीजों को उल्टा लेटने से सांस लेने में आसानी पैदा होती है। तहकीक में बताया गया कि कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी बीमारी है जिसमें मरीज को सांस लेने में दुश्वारी होती है। इंसान के जिस्म के पिछले हिस्से में ज्यादा लंग्स टिश्यूज होते हैं। सांस लेने में दुश्वारी होने की सूरत में मरीज को उल्टा लटका देने से सांस की फराहमी बेहतर हो सकती है। ये तरीका इलाज इन्फ्लुएंजा, नमूनिया और सांस की बीमारियों में कारआमद है। ये तरीका इलाज मोटे अफराद और हामला खवातीन के लिए मौसर नहीं। एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन 4 मई से शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए तमाम नादरा दफातर खोल दिए जाएंगे। एहसास कफालत प्रोग्राम की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन 4 मई से शुरू होगी। इस सिलसिले में तमाम नादरा दफातर खोल दिए जाएंगे। एहसास रजिस्ट्रेशन के लिए वजारत दाखिला ने हिदायत जारी कर दी। नादरा हुकाम ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील में कहा कि शहरी मास्क पहन कर आएं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखें ताकि मुस्तहिक अफराद को बासानी एहसास कफालत प्रोग्राम की रकूम पहुंच सके और कोरोना वायरस से भी महफूज रहा जा सके। फेस्को की जानिब से रमजान में शहरियों को बिजली की बिला तातुल फराहमी के दावे खोखले साबित होने लगे। मुतअद्दिद इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों को बिजली की बंदिश से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बिजली की बिला तअत्तल फराहमी के दावे महज दावे साबित होने लगे। मलकपुर, मिलर टाउन और हाजियाबाद समेत शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। शहरियों को बिजली की बंदिश के बायस परेशानी का सामना है। फीडर्स, ट्रिपिंग और ट्रांसफार्मर खराबी के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है। कंपनी के लिए सार्फिन को बिजली बिला तअत्तल फराहम करना किसी इम्तहान से कम नहीं। रमजान अल मुबारक में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहना कंपनी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। चिन्योट की प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी सिफर, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। ईरानी खजूर 310 और लीमू 280 से 450 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। चिन्योट के 23 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी सिफर होकर रह गई। मार्केट कमेटी की जानिब से फराहम करदा सरकारी नखनामे पर अमल दरामद ना कराया जा सका। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। नींबू महंगा है, वो भी 400 रुपये किलो है, ठीक है जी। और 2-4 आइटम ली है, काफ़ी महंगी है, जो कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है जी, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ली है। पहले ज़्यादा लेने वाला बंदा अब थोड़ी ले रहा है। ओपन मार्केट में ईरानी खजूर 310 और लीमू 280 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फलों में सेब 210 से 250, आड़ू 150 से 200, स्ट्रॉबेरी 120 से 140, खरबूजा 130 रुपए किलो, जबकि केला 120 से 160 रुपए फी दर्जन में दस्तियाब है। शहरियों का कहना था अगर सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराया जाए तो कुछ रिलीफ मिलने की तवक्को है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। रमजान मुबारक में जंग के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गिरा फरोशी के आगे बेबस। जिला इंतजामिया की खुफिया रिपोर्ट ने मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट देखें मुबशिर असद नकवी की।
प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाकिस कारकर्दगी की खुफिया रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक जिला में तैनात प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद 49 है, जिनमें से गुज़श्ता माह के दौरान सिर्फ 25 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने काम किया। जिला भर में गिरां फरोशों के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज कराए और 7 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर सियाल इंतजामिया की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही, जहाँ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक माह के दौरान सिर्फ 57,000 रुपए जुर्माना कर सके, जबकि सबसे ज्यादा जुर्माना जंग इंतजामिया की जानिब से 4.5 लाख रुपए से जायद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया और इन्हें गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश गंदम की फसल के लिए खतरा बन गई, किसानों के लिए खतरे की घंटी बज गई। महकमे ज़राअत ने बचाव के लिए मुफीद मशवरे दे दिए ताकि नुकसान कम से कम हो सके। फैसलाबाद में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश गंदम की फसल के लिए खतरा बन गई। ज़राअत तौसी हुकाम कहते हैं किसान नुकसान से बचाव के लिए मौसम की पेशगोई मद्देनजर रखें, बारिश और तेज हवा में गंदम की कटाई ना की जाए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी खालिद महमूद का कहना था कि अच्छी बात यह है कि 50% तक गंदम की फसल तैयार हो चुकी थी। गंदम जो है ये 6,74,000 एकड़ पे काश्त है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो गंदम की पैदावार है वो बेहतर आ रही है और काश्तकार जो है इसकी पैदावार से मुतमिन है। हुकाम कहते हैं कुछ दिनों में गंदम की कटाई मुकम्मल हो जाएगी। इस मरतबा गंदम की औसत फी हेक्टर 35 से जायद है, जबकि गुज़िश्ता साल से 1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हालिया जो बारिशें हो रही हैं, चूँकि ये तगयराती तब्दीलियाँ हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, जिसकी वजह से ये अप्रैल के मंथ में बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों से अभी तक फ़िलहाल तो कोई खातरखा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे जो है वो कटाई का अमल और घाई का अमल जो है वो उसमें देर हो जाती है। बारिश के नुकसान से बचाव के लिए किसानों को कंबाइन हार्वेस्टिंग का मशवरा भी दिया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। महकमे खुराक चन्योट की 2020 और 21 गंदम खरीदारी मुहिम जारी। जिला भर के 5 खरीदारी मराकज पर 1410 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि 3,33,000 से ज्यादा बारदाना जारी किया गया। रिपोर्ट देखे बाबर मुनीर की। चन्योट में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। महकमे खुराक के अदादो शुमार के मुताबिक जिला भर के 5 गंदम खरीदारी मराकज PR सेंटर चन्योट, चक 11, चनाब नगर, लालियां और जामियाबाद सेंटर पर काश्तकारों की जानिब से 1410 दरख्वास्तें मसूल हुई। इन 5 सेंटर से 3,33,000 से ज्यादा बारदाना जारी किया गया, जबकि 1,16,000 से ज्यादा बोरी गंदम खरीदी गई है। महकमे ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग के मुताबिक जिला भर में 75 से 80% तक गंदम की कटाई कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक हालिया मौसमी तगयरात के बायस गंदम कटाई लेट होने की वजह से गंदम खरीदारी भी मुतासिर हो रही है। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चन्योट। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में तैनात डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा डॉक्टर जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में ज़ेर इलाज है। अलाइड अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में तैनात डॉक्टर को तेज बुखार समेत दीगर अलामात जाहिर होने पर कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया गया, जो कि मुस्बत आ गया। मुतासरा डॉक्टर जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में ज़ेर इलाज है, जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर तंजीमों की जानिब से मुतल्लिका वार्ड के तमाम अमले के टेस्ट कराने के सिलसिले में फैसले पर गौर भी किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अलाइड अस्पताल में पहला डॉक्टर है जो कोरोना वायरस का शिकार हुआ है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि नज़ीर कॉलोनी यूसी 86 में सीवरेज मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए। जगह जगह गंदगी के बायस घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया। शहरियों की दुहाई। रिपोर्ट देखिए अब्दुल रहमान की। नज़ीर कॉलोनी यूसी 86 में सीवरेज मसाइल इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गए। सफाई की नाकस सूरत हाल और बदबू ने शहरियों का रहना ही मुश्किल बना दिया। दूसरी जानिब FWMC ने चुप साध रखी है। शहरियों का कहना है कि तौफुन के बायस यहाँ चंद मिनट खड़े होना भी मुहाल हो गया है। गंदगी से मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं। इंतजामिया शहरियों को यहाँ कूड़ा फेंकने से मना करे और कूड़ा उठाने के लिए भी हिकमत अमली तरतीब दी जाए। यहाँ पर FWMC वाले नहायत सुस्तरवी का मुजाहरा कर रहे हैं। बारहा उन्हें कंप्लेन की है इस कूड़े के बारे में। यहाँ पर तकरीबन सारी आबादी है और ये वाहिद ऐसा इलाका है। सिटी काउंसिल यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे कुछ भैंसों की वजह से कुछ लोग यहाँ पर कूड़ा वगैरह फेंक लेते हैं, जिसकी वजह से इंतहाई मतलब के दुश्वारी का मामला है। शहरियों ने इंतजामिया से जल्द मसाइल हल कराने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात दूर हो सके। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद में माह सयाम में चोर बाजार भी मुतहरिक। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई। AC सिटी, AC सदर और दीगर ने कार्रवाई के दौरान 2 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद कर दिया।
फैसलाबाद इंतजामिया का चोर बाजारों के खिलाफ एक्शन जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जमील अहमद बाजवा ने नाजायज मुनाफाखोरों को 38,000 रुपए जुर्माना आयद किया, जबकि 3 ग्राम फरोशों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। एसी उमर मकबूल की जानिब से सदर और सिटी के इलाकों में कार्रवाइयां की गई। दुकानों में रश, आपसी फासला न होने, फल और सब्जी फरोश समेत दुकानदारों को प्राइस लिस्ट न होने पर 65,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मेरा जो एरिया था उसके अंदर मैंने रोज़ की बुनियाद पे हम जो है कि जी प्राइस लिस्ट चेक कर रहे हैं। अगर प्राइस लिस्ट मौजूद होगी तो शहरी किसी भी जो है शख्स को कह सकते हैं कि हमें इसके मुताबिक दे। अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर हम जो फाइन कर रहे हैं। अगर वही बंदा जो है इसको रिपीट कर रहा है तो उस पर हम FIR दे रहे हैं। एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी ने बम्बिनो स्टोर, सिटी मेगा मार्ट, SB स्टोर और ई मार्ट के खिलाफ कार्रवाई की और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पेशल अफराद के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। बैतुल माल की जानिब से फैसलाबाद में 200 से ज्यादा अफराद का डेटा इकट्ठा करके हुकूमत को भिजवा दिया गया। कोरोना लॉकडाउन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पेशल अफराद के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। बैतुल माल की जानिब से फैसलाबाद में 200 से ज्यादा स्पेशल अफराद का डेटा इकट्ठा करके हुकूमत को भिजवा दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल उस्मान वड़ाइश का कहना था, हर स्पेशल फर्द को हुकूमत और बैतुल माल की जानिब से 10,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। इस मकसद के तहत फैसलाबाद के माजूर अफराद की दरख्वास्तें जमा कर ली गई हैं। 1 हफ्ते के दौरान तमाम लोगों को रकूम की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। हमने फैसलाबाद में से कमोबेश 200 मजबूर अफराद का डाटा इकट्ठा करके अपने हेड ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया है और इंशाल्लाह इसी हफ्ते में हम उनकी माली इमदाद शुरू कर देंगे। स्पेशल अफराद की जानिब से हुकूमत के इस इकदाम को सराहा गया है। चिन्योट इंतजामिया की गफलत के बायस मोहल्ला तौहीदाबाद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सीवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर होने से गंदगी के ढेर लग गए। मकीनों ने जिला इंतजामिया से सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। चिन्योट इंतजामिया की अदम तवज्जी के बाहिस मोहल्ला तौहीदाबाद की हालत ना बदल सकी। सीवरेज सिस्टम गुज़श्ता कई सालों से नकारा, जबकि गंदा पानी गलियों बाजारों में जमा होने से गुजरना भी मुहाल हो गया है। इलाके भर में सीवरेज का निज़ाम और ना ही गलियां पुख्ता हो सकी। मोहल्ला तौहीदाबाद की गलियां सीवरेज मसाइल के बायस तालाब के मंजर पेश कर रही हैं। आमदोरफ्त मुतासर होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मुकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। हमारी गलियां नाकस हैं, इंतजाम नहीं है, बहुत मुझे परेशानी है इस बात की। अहले मोहल्ला ने डिप्टी कमिश्नर और म्यूनसिपल अफसरान से सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। गुजरा लारी अड्डे से मत्सल समुद्री रोड इंतजामी मुबैना गफलत की भीड़ चढ़ गया। 3 साल से इंतहाई खस्ता हाली का शिकार, सड़क को तवज्जो नहीं मिल सकी। शहरी गर्दोबार से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। गुजरा लारी अड्डे से मुतसिल समुद्री रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। 3 साल से जायद का अरसा गुजर गया है लेकिन ताहाल तामीराती काम शुरू नहीं हो सका। इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस समुद्री रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका है। मकीन गर्दो गुबार से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इंतहाई अहम सड़क की तामीर और मुरम्मत होना हुकाम बाला की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शोरकोट में टिकटॉक का जुनून नौजवान को महंगा पड़ गया। असले की नुमाइश करने पर नौजवान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टिकटॉक का जुनून नौजवान को महंगा पड़ गया। शोरकोट कैंट के रिहायशी मोहम्मद वक्कास ने असलहे के साथ अपने दोस्त को मारने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिस पर कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौजवान को नाजायज असलहे समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शामिल करते हैं फैसलाबाद रीजन से कुछ अहम खबरें सिटी न्यूज राउंडअप में। निशाताबाद पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। फैसलाबाद में दोस्त के कातिल 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने आलाए कत्ल बरामद कर लिया। मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। डीपीओ टोबा की हदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। रजाना पुलिस ने चर्स और शराब बरामद होने पर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कांस्टेबल और एसआईज के अपने जिला में जाने के लिए 10 साल सर्विस शर्त। तबादले के लिए आरपीओ और डीपीओ का एनओसी लाजिम करार। शोकॉज नोटिस और इंक्वायरी की सूरत में तबादला नहीं होगा। आईजी की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हदायत। साबिक मेयर चौधरी शेर अली और एमपीए मियां ताहिर जमील की सेक्रेटरी जनरल यूथ विंग मलिक शाहिद अली के घर आमद। वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन खालिद हयात कम्बो की सालगिरह। एमएनए फैजुल्ला कमोका, सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान और दीगर ओहदेदारान ने मुबारकबाद दी। दोस्त अहबाब और अजीजो अकारब की नेक तमन्नाएं।
मेंबर फोकल पर्सन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद राना शराज नजीर की आज सालगिरह। दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम दिए गए, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। झंग इंतजामिया का माहौल को कोरोना वायरस से पाक करने का मिशन। वायरस का फैलाव रोकने के लिए जरासीम कुश महलूल का छिड़काव। यूसुफ शाह रोड, गुलशन कॉलोनी और मोहल्ला भबराना में स्प्रे किया गया। सब्जी मंडी, हस्पताल और रेलवे स्टेशन को भी धोया गया। डीआईजी जेल खानाजात फैसलाबाद रीजन सईदुल्लाह गोंदल का डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा का दौरा। कैदियों को मिलने वाले खाने और सहूलियत का जायजा लिया। कोरोना से बचाव के लिए इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। झंग में वेटरनरी यूनिवर्सिटी करंटीना सेंटर में मौजूद मरीज क्रिकेट खेलकर दिल को बहलाने लगे। करंटीना सेंटर में मौजूद मरीजों का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। पीर महल में तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम 24वीं योम तासीस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ रियाज फतियाना और जिला चेयरमैन डॉक्टर वहीद अकबर ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के 24वें सालाना योम तासीस के हवाले से पीर महल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ कौमी असम्बली मेहर रियाज फतियाना ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली इरफान हसन चौधरी का PTI में शमूलियत का ऐलान किया गया है। इस मौके पर जिला सदर डॉक्टर वहीद अकबर और तहसील क़यादत समेत कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। डॉक्टर कशफ रियाज, डॉक्टर वहीद अकबर ने केक भी काटा। रियाज फतियाना ने कहा कि PTI ने हुकूमत में आने के लिए 22 साल जिद्दोजहद की है। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम की तकदीर बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी के प्रिंसिपल जरीन सईद ने प्रेस क्लब फैसलाबाद में मास्क और ग्लव्स तकसीम किए। रिपोर्ट देखिए शाहिदा परवीन की। प्रेस क्लब में सहाफ़ी बरादरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी के प्रिंसिपल जरीन सईद की जानिब से मास्क और ग्लव्स तकसीम किए गए। तलबा और उस्तादा ने मास्क और ग्लव्स खुद तैयार किए थे। प्रिंसिपल जरीन सईद का कहना था सहाफ़ी भी फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी उस्तादा और तलबात के साथ मिलकर सहाफ़ियों के लिए मास्क और ग्लव्स बनाए हैं। कॉलेज प्रिंसिपल और तलबात पर उम्मीद है कि कोरोना वायरस से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी भी कोरोना का मुकाबला करने में पेश पनाहगाह लारी अड्डा में मुसाफिरों में सैनिटाइजर और मास्क तकसीम किए गए, जबकि शहरी ने इंतजामिया के इक़दाम को खूब सराहा। मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से पनाहगाह लारी अड्डा में मुसाफिरों के लिए मास्क और सैनिटाइजर दिए गए। सदर ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना मोहम्मद नवीद का कहना था कि हम यहाँ मुसाफिरों के लिए मास्क और सैनिटाइजर लेकर आए हैं ताकि वो खुद को और दूसरों को महफूज रखें। हम इधर जो सैनिटाइजर और मास्क लेकर आए हैं, ये इधर हमारे हकदार बहन भाई हैं जो मुसाफिर हैं, उनको हमने ये इधर पहुँचाए हैं कि वो पहने, अपनी भी सेफ्टी करें और अपने दूसरों की भी सेफ्टी करें। पनाहगाह की इंचार्ज नाइला अदरीस की जानिब से मास्क और सैनिटाइजर देने पर अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया गया। मैं अल मुस्तफा वेलफेयर वालों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज वो पनाहगाह आए हैं और साथ में अपने कुछ सामान लेके आए हैं जो कि सोशल डिस्टेंस का, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, तो उसमें हमारे पास ये मास्क लेके आए हैं, सैनिटाइजर लेके आए हैं। अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के सदर डॉक्टर खालिद बशीर और चेयरमैन राना मोहम्मद नवीद की जानिब से अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से मुस्तहिक अफराद की मदद करने का अज़म किया गया। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सऊदी किंग शाह सलमान की जानिब से भेजे गए राशन की तकसीम जारी है। नडवाला रोड के मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मोहम्मद असगर ने राशन तकसीम किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की खसूसी काविश पर सऊदी किंग शाह सलमान की जानिब से राशन की फराहमी जारी है। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मोहम्मद असगर ने नडवाला रोड मुस्तहिकीन में राशन बांटा और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। जैसे जो हालात हैं, सारी मार्केटें बंद हैं, तो उसमें तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ किंग सलमान का, किंग मोहम्मद का, जो उन्होंने ये पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किल घड़ी में हमेशा वो पाकिस्तान का साथ देते हैं। राशन बैग में आटा, घी, चावल, चीनी, खुश्क दूध, चाय की पत्ती समेत दीगर अशिया शामिल हैं। इस मौका पर सरवर फाउंडेशन की जानिब से भी राशन फराहम किया गया। मारूफ समाजी शख्सियत आज़ाद अहमद कास्त्रो भी मौजूद थे। पंजाब में जहाँ भी मुमकिन हो सके वो वहाँ पे पहुँच रही हैं और अपने अमले को मचा रही हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और गरीबों का ख्याल रख रही हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे मुश्किल वक्त में इस एहसास के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। इंतजामिया की जानिब से मर्द खवातीन में बिला तफरीक राशन तकसीम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान। झंग में नून लीग की जानिब से कोरोना इमरजेंसी के दौरान इकदाम जारी। मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम के लिए कारकुनान मैदान में आ गए। जिलाई रहनुमा आसिफ अली शाहिद की जानिब से 50 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया।
जंग में मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा आसिफ अली शाहिद की जानिब से 50 से जायद मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर खवातीन विंग की कारकुनान और ओहदेदार भी मौजूद थे। खवातीन विंग की जिले ओहदेदार आमना आफ्ताब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून मुश्किल वक्त में अवाम को बेसहारा नहीं छोड़ेगी। उनका कहना था कि आला क़यादत के हुक्म पर कारकुन मुस्तहिक खानदानों की मदद के लिए पेश है। यहाँ पर मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन तकसीम किया जा रहा है और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून इस मुश्किल वक्त में अपनी आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। खवातीन विंग की कारकुनों की जानिब से भी राशन की तकसीम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। कारकुनों का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से मुस्तहिक खानदानों में राशन की तकसीम का सिलसिला हर हफ्ते जारी रहेगा ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात में कमी लाई जा सके। डिजर्विंग फैमिलीज़ को ढूंढ कर उन तक राशन पहुंचाया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से इस वबा को ख़त्म करे। मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा आसिफ अली शाहिद का कहना था कि मुस्लिम लीग नून विफाकी और सूबाई सतह पर अवाम के मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशा है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सहाफत के आलमी दिन के मौका पर रैली निकाली गई। शुरा ने सहाफ़ियों की खिदमत को खूब सराहा। रिपोर्ट देखें शाहिदा परवीन की। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। सहाफत के आलमी दिन के हवाले से जिला कौंसल चौक से कचहरी बाजार तक रैली निकाली गई। रैली फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से निकाली गई। सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। गैर एलानिया सेंसरशिप नामंजूर, नामंजूर। फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरान का कहना था सहाफ़ियों को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए कि वो हक और सच की आवाज़ बुलंद कर सकें। हमारा मुतालबा ये है कि मीडिया पे गैर एलानिया सेंसरशिप वो ख़त्म होनी चाहिए। बरतरफ जो सहाफ़ी हैं वो बहाल होने चाहिए। जो मीडिया हाउसेस पे पाबंदियां लगी हुई हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। हाँ, मुतालबा जो है कि इनके लिए सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए जिस तरह दीगर गवर्नमेंट मुलाजमीन का और PTV का है। तो सबसे अहम मुतालबा तो इसमें हमारा यही, अगर सर्विस स्ट्रक्चर होगा तो इनकी मुलाजमतें महफूज होंगी, इनको कोई निकाल नहीं सकेगा। सहाफ़ी बरादरी ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमात बंद करो के नारे दर्ज थे। कैमरामैन शाजिब के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।